सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी का टॉपिक जिसको कहते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। अभी वेरिएबल एंड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? सी, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यू आर अ ह्यूमन, ओके? तो तुम्हारा टाइप क्या है? ह्यूमन। अब तुम लोग को एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू स्टोर अ डेटा, और आई कैन से स्टोरेज एरिया है जो प्रोग्राम यूज करेगा मैनिपुलेशन के लिए। ओके, अभी क्या होता है, एवरी वेरिएबल हैज अ स्पेसिफिक टाइप। किसी भी वेरिएबल को एक स्पेसिफिक टाइप देना जरूरी होता है। अब टाइप क्या है? ये एक साइज है। ओके, इट इज ऑब्वियस, टाइप इज अ साइज। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ इंटीजर, तो नंबर स्टोर करना है, तो बस नंबर ही तो स्टोर करना है। कितना स्टोर करना है? इट हैज अ साइज, राइट? इसलिए तो डबल, फ्लोट, ये सारा चीजें आया। सो साइज मेंटेन करना इज इम्पॉर्टेंट। कितना डेटा डालना है? अभी एग्जांपल के तौर पे लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी आर हैविंग वन ट्रक। ओके, ये अपना ट्रक है, ठीक है? अब मैं एक आदमी को लेकर जाने के लिए एक ट्रक यूज करूँ, सही है क्या ये? नहीं, बिकॉज दिस ट्रक इज गोइंग टू ऑक्यूपाई अ स्पेस। ओके, मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाला है, तो इट इज बट ऑब्वियस एक आदमी के लिए यार एक बाइक दे दो, काम खत्म। श्योर, दैट्स इट। इसका मतलब एक आदमी के लिए मैं एक बाइक दे दूंगा, और 100 आदमी रहेंगे या फिर 20 आदमी या 200 आदमी, जितने भी ट्रक में बैठ सकते हैं, उन लोग के लिए मैं ट्रक दे दूंगा। तो एज पर द डेटा वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट विच डेटा टाइप वी आर गोइंग टू यूज। ओके, सो अब अगर मैं बात करता हूं कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किए कैसे जाते हैं, तो यहां पे हम लोगों ने कुछ देखा है कि पहले बताना पड़ता है उसका डेटा टाइप, देन बताना पड़ता है वेरिएबल का टाइप। ओके, देन इसका मतलब यहां पे मैंने बताया स्ट्रिंग डेटा टाइप है और ये उसका वेरिएबल का नाम है। मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप है और ई नेम इज द वेरिएबल। ये ई नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा है? स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग नेम लिखने के बाद स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, नेम इज अ वेरिएबल, और इज इक्वल टू इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर को मैंने स्ट्रिंग दे दिया 10 शिक्षक, तो अभी इसके अंदर स्ट्रिंग चला जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। स्ट्रिंग भी तो एक टाइप का डेटा जो स्टोर करता है, वो एक अलग टाइप से जाता है। सो समझ में आ गया सिंटैक्स क्या है? पहला देते हैं डेटा टाइप और उसके बाद में देते हैं उसका वेरिएबल। सो आगे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग को डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। अभी डेटा टाइप्स को कैटेगराइज किया गया अलग अलग टाइप्स में। ओके, लेट्स सी। ये है वैल्यू टाइप, ये है पॉइंटर टाइप, और ये है रेफरेंस टाइप। अगर मैं पॉइंटर टाइप को देखने जाऊं तो पॉइंटर टाइप इज नथिंग बट अ रेफरेंस टाइप इटसेल्फ। ओके, तो पॉइंटर अलग क्यों है? देखो, हम लोग पॉइंटर सी शार्प में भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज कॉल्ड एज अनसेफ कोड। क्या कहते हैं उसको? अनसेफ कोड। अभी देखो, वैल्यू और रेफरेंस में फर्क क्या है? शायद से पहले वीडियो में मैंने बता दिया रहेगा, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। सपोज यहां पे एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने एक बॉटल रखा है, ठीक है? अगर मैं बोलता हूं किसी को कि जा ये बॉटल लेकर आ, तो वो बॉटल ही लेकर आएगा, ठीक है? अब अगर मैं किसी को बताता हूं कि सुन, इस टेबल के ऊपर जो कुछ भी रखा रहेगा उसको लेकर आ, तो इसके अंदर मैंने बॉटल रखा होगा या फिर कंटेनर रखा रहेगा, वॉट एवर इट मे बी, वो क्या करेगा? इस चीज को लेकर आएगा जो इस चीज के ऊपर रखी है। इसे हम लोग कहते हैं मेमोरी लोकेशन। तो जब मैं बोलता हूँ टेबल के ऊपर रखा हुआ चीज लेकर आ, तो यह रेफरेंस है। जब मैं बोलता हूँ कि भाई इस बॉटल को लेकर आ, तो इसे वैल्यू कहते हैं। ओके, इसका मतलब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्या लेकर आना है। श्योर, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन एक और बार। a इज इक्वल टू 10 लिखा एंड b इज इक्वल टू a लिखा, तो a के अंदर का वैल्यू b के अंदर चला गया। ओके, वही चीज़ है अगर मैं पॉइंटर या फिर रेफरेंस से करूंगा ना, तो कुछ चीज़ें अलग हो जाएगी। अभी देखो, यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन हो सकता है। ओके, सो मैं इसे एक ड्रॉ कर लेता हूँ।
ओके, सपोज ये मेरा मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। अब इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर मैंने रखा वैल्यू 10, श्योर, और इसको मैंने बोला ए, ठीक है। दैट इज नॉट एन बिग डील कि मैंने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 और यहाँ पे लिखा बी, ओके। अब मैं अगर इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर 10 को स्टोर करना चाहता हूँ, क्या मैंने बोला, अगर मैं इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर 10 को स्टोर करना चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, दिस इज अ वैल्यू टाइप, ठीक है। लेकिन अगर इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर मैंने बोल दिया कि भाई मैं 1 डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, 1, इट इज अ मेमोरी लोकेशन, इट इज अ मेमोरी लोकेशन, मतलब मैं जब बोलूंगा कि 6 के ऊपर क्या डेटा है तो वो जाएगा इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर, ओके, और उसको मिलेगा 10। अभी देखना क्या गड़बड़ होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, रेफरेंस टाइप बोला है, श्योर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 10 निकाल देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि भाई 5 तेरे पास वैल्यू क्या है, तो बोलेगा 10, सो वैल्यू इज मेंटेन्ड। अगर मैं बोलता हूँ 6 तेरे पास वैल्यू क्या है, तो अभी ये भागेगा किसके पास, इसके पास, और क्या बोलेगा, मेरे पास 20 है। आगे जाकर यूजर ने कर दिया 30, तो क्या हो जाएगा कि 5 के पास वैल्यू वही रहने वाला है, 6 के पास का वैल्यू ये आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंसिंग, ठीक है। तो रेफरेंस और वैल्यू में फर्क समझा, सो लेट्स मूव अहेड, ओके। अब पॉइंटर्स अलाउड है सी शार्प में, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज अनसेफ कोड। क्या कहते हैं उसको, अनसेफ कोड। रेफरेंस टाइप भी समझ में आ गया कि वो एक्चुअल वेरिएबल का डेटा स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। और ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि रेफरेंस है, तो उसके अंदर मेन चीज़ आती है ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट बोल दिया तो सब कुछ भाई, क्योंकि जिस हायरार्की को हम लोग देखने वाले हैं, ओके, इसका मेन डैड ही कौन है, ऑब्जेक्ट, ओके। सम और द अदर वे आप कहीं ना कहीं से तो ऑब्जेक्ट से ही इनहेरिट होने वाले हो। सी, द अल्टीमेट बेस क्लास फॉर ऑल डेटा टाइप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट टाइप, समझे। मतलब कोई भी डेटा टाइप लो, वो एनी हाउ सम वे इट इज अ हैविंग अ बेस क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सारा चीज़ें ऑब्जेक्ट से ही आया है, ओके। जैसे जावा में होता है, सेम वे में सी शार्प में भी है। सो 3 डेटा टाइप्स का है, वैल्यू, पॉइंटर एंड रेफरेंसेस। श्योर, पॉइंटर यूज करते हैं बट इट इज अनसेफ कोड। डन। सी, अब यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारा चीज़ें लिख के दिया है। यहाँ पे लिखा है बूल इज अ टाइप, तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप है, बाइट लिखा है, कैर लिखा है, डेसिमल लिखा है, तो एवरी टाइप हैज़ अ रेंज। अगर मैं बूलियन बोलता हूँ तो दिस इज नथिंग बट 0 and 1 which is called as true and false. So true will be 1, false will be 0. This is how we can represent it. Sure. If I am saying byte, तो 8-bit unsigned integer है। unsigned का मतलब क्या होता है, signed और unsigned में फर्क क्या है। See, हमारे पास एक स्केल है, ओके। इस स्केल के ऊपर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अगर मैं साइंड बोलता हूँ तो मैं सिर्फ इधर का ही देखूंगा, राइट, गलत। साइंड बोल दिया तो दोनों जगह का देखने का, प्लस और माइनस दोनों। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको बोल दिया कि भाई ये अनसाइंड है, तो अनसाइंड मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीजें, गॉट इट। तो 0 से लेकर कुछ भी आगे इट इज अनसाइंड, गॉट इट। 0 से लेकर आगे इट इज कॉल्ड एज अनसाइंड। अब यहां पे आपको कैर दिखाई दे रहा है, तो ये 16 बिट का यूनिकोड कैरेक्टर है, ओके, जो स्टार्ट कहां से होता है, 000 से FFF तक, ठीक है। सो दिस इज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर। डेसिमल जो है ये 128 बिट का होता है, प्रेसिजन है डेसिमल वैल्यूज विथ 28 या फिर 29 का स्पेसिफिक डिजिट्स के लिए।
सो डेसिमल यू नो इट इज़ कॉल्ड एज, आई कैन से डेसिमल पॉइंट्स रहता है, तो उसको मैनेज करने के लिए डेसिमल यूज़ किया जाता है, डबल यूज़ किया जाता है, फ्लोट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है देखोगे तो 32 बिट, 64 बिट एंड 128 बिट। इसका मतलब तुम लोग समझ जाओ कि सबसे बड़ा कौन है तुम्हारा, डेसिमल। गॉट इट। तो अगर ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना है तो डेसिमल में स्टोर करना, उससे कम डबल और उससे कम फ्लोट। श्योर, ये तो प्रैक्टिस के बिना आएगा नहीं। अब यहाँ पे भी देखो कि शॉर्ट नाम का एक चीज़ है, लॉन्ग नाम का चीज़ है, और यहाँ पे इंट नाम का चीज़ है। दीज आर 3 डेटा टाइप्स। यहाँ पे अगर देखने को शॉर्ट इज ऑफ 16 बिट, ये साइंड है, मतलब साइंड मतलब दोनों चीज़ें आ सकता है, बराबर। देन एस बाइट है, इसको कहते हैं शॉर्ट, एस बाइट कहा जाता है उसको। तो 8 बिट साइंड इंटीजर टाइप है। ओके, तो 8 बिट है, 16 बिट है, बाद में डायरेक्टली 32 बिट है, और बाद में 64 बिट है। तो अगर आप लोग इन 32 बोलते हो तो 32 बिट है, इन 64 बोलते हो तो 64 बिट है, इन 16 बोलते हो तो 16 बिट है। यूजुअली इन सी शार्प वी राइट इन 32, int 64, int 16, but this are nothing but short, long and int। अगर आप सिर्फ आप लोगों ने int लिखा तो इट इज बाय डिफॉल्ट int 32। इसका रेंज यहां पे दिया गया है। ओके नकी। देन यहां पे u int है, समझ जाओ यार, अनसाइंड है। अनसाइंड मतलब क्या हो गया कि 0 से आगे। u long अनसाइंड है, u शॉर्ट अनसाइंड। अगर आपको कहीं पे भी u दिखाई दिया तो समझ जाओ ये अनसाइंड है। ओके, तो प्लस से आगे की वैल्यू रहेगी। ओके, तो अभी ये चीज़ें हम लोग को तो पूछा कभी जाएगा नहीं कि कितना इसका स्ट्रेंथ है, बट इज बॉट ऑब्वियस, नो वन कैन रिमेंबर इट ईजिली। सो कोई नंबर डायरेक्टली याद नहीं रख सकता, बट देन टू वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। श्योर, अगर हम लोग को इतना सारा चीज़ें पता है, अपना काम हो गया। बाकी हम लोग तो फिगर आउट करने में माहिर है। श्योर, डन विद इट। Let's see a new thing which is called as reference type। अब reference type में आता है string and object। अभी string अगर मैंने बात किया तो string it represents a sequence of Unicode characters। let's see, go back। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है तुम्हारा char which is called as Unicode characters। Okay, so if I'm talking about Unicode character, I can say Unicode character, तो ये सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंसेस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर मतलब अगर मैं लिखता हूँ सैम, ओके, एंड इफ आई एम राइटिंग इट इन डबल कोट्स सो इट इज अ स्ट्रिंग, बट दिस सैम कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिकोड कैरेक्टर्स, एस ए एम। अगर इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर लेता हूँ, सीक्वेंस कर लेता हूँ, तो दिस बिकम सैम। दैट्स इट। एंड दिस टाइप कम्स फ्रॉम सिस्टम नाम का नेम स्पेस के अंदर स्ट्रिंग नाम का क्लास है। क्या है? क्लास। ओके, ऑल्सो वी टर्म इट एज एन डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से तो हर एक चीज ऑब्जेक्ट से ही आती है। ओके, अब इन सी शार्प ऑल टाइप्स, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, रेफरेंस टाइप, वैल्यू टाइप्स इनहेरिट डायरेक्टली और इनहेरिट इनडायरेक्टली फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। मतलब रेफरेंस टाइप का अगर बात करेगा तो स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का बात किया तो समझ जानेगा कि एवरीथिंग कैन बी केप्ट इन एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबका पप्पा ऑब्जेक्ट ही है। श्योर? नाउ लेट अस थिंक अबाउट दिस थिंग्स कि स्ट्रिंग एंड एस्केप कैरेक्टर्स क्या होता है। सी अगर मुझको है ना डबल कोट्स लिखने का रहेगा तो एक काम कर लेते हैं, इसको बेटर वे में हम लोग कर सकते हैं। विल स्टार्ट विद आवर विजुअल स्टूडियो। Okay, so let's start with it. So I'm using Visual Studio 2017. So let's minimize. Okay, so here we are going to create our new project. So we are going to use a Visual C Sharp। ओके, हम लोग को सी शार्प में प्रोग्रामिंग करना है तो सी शार्प यूज़ करेंगे। ओके, एंड फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू यूज़ अ कंसोल ऐप। अभी फ़िलहाल के लिए कंसोल, आगे जाकर आप लोग वेब एप्लीकेशन ही बनाने वाले हो। ओके, सो कंसोल 1, दैट्स इट, एंड लेट्स क्रिएट एंड क्लिक ऑन ओके।
सो आपको राइट साइड में एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर दिखाई दे देगा। ओके, इट इज टेकिंग सम टाइम टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट। बन गया प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट बनने के बाद आप लोग को बहुत सारा चीज़ें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेट मी गिव यू एन आइडिया व्हाट दिस थिंग्स आर। सी, ये मेरा सोल्यूशन है। ओके, दिस इज माय सोल्यूशन। सो अगर ये सोल्यूशन है तो ये सोल्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा है कंसोल 1। देन आगे आप आओगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज लिखा है। ये मेजॉरिटी ये डिपेंडेंसी नाम का चीज़ दिखाई नहीं देता प्रीवियस वर्जन्स में। यहाँ पे लिखा है CS, प्रोग्राम डॉट CS। सी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना यूजिंग सिस्टम लिखा है। क्या लिखा है? यूजिंग सिस्टम। ओके, व्हाई डू आई नीड इट? ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग एंड लेट्स रिमूव दिस प्रोग्राम डॉट CS ऑल्सो। राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। कुछ हम लोग हमारे हिसाब से भी बना सकते हैं ना। Okay, now in console application, right click on it and let's add a new class. Okay, so let's write a new class. इस क्लास को एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्या फ़र्क गिरता है? हाँ, कन्वेंशंस याद रखोगे तो बेटर रहेगा कि क्लास लिखते वक्त हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड्स माना जाता है, तो यू ऑल्सो फॉलो द सेम। Okay, now we have created it and you saw something came again using system, using collection.generic, using text. So these are by default thing which came again and again. So if you remove it, if you remove the namespace, if you remove it, there's nothing a problem. Namespace actually क्या है? See, यहाँ पे ये application है, तो ये application के अंदर मैं बहुत सारा चीज़ें क्लासेस बना सकता हूँ। आई कैन मेक प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्लासेस। सो मैं ऐड कर दिया, न्यू आइटम कर दिया, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखने को ले लेता हूँ। क्या हुआ यार, इसको मैंने बोला इसको क्लास ऐड करने के लिए, हुआ क्यों नहीं? लेट्स ऐड अ क्लास। सो दिस क्लास इज कॉल्ड अ सेकंड क्लास। ओके, नाउ यू सॉ दिस कि दिस इज फर्स्ट क्लास एंड दिस इज सेकंड क्लास। सो दोनों चीज़ों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेम स्पेस आया ही है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों क्लास जो है इट इज़ इनसाइड अ नेम स्पेस कॉल्ड एज कंसोल। भले दिखने में अलग अलग दिखता हो, लेकिन ये नेम स्पेस दोनों जगह पे क्या कर रहा है? इन दोनों को एक साथ ला रहा है। श्योर। सो अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस क्लास को मुझे रन करना है, तो इफ़ आई वांट टू रन इट, इट्स नॉट जावा। इफ़ आई क्लिक ऑन इट, इफ़ आई क्लिक ऑन कंसोल, इफ़ आई रन इट, आई शुड एबल टू गेट एन एरर। ओके, क्या बोल रहा है? देयर आर बिल्ट एरर। ओके, तो क्या एरर है भाई, देखते हैं। तो बोलता है कि यार प्रोग्राम डजंट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड। बोलता है कि मेन मेथड के बिना में चलेगा नहीं। अभी देखो, क्लास के अंदर एक मेन मेथड होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक। पब्लिक इज अ डेटा, आई कैन से इट इज कॉल्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे मेन का M कैपिटल होना जरूरी है। ओके, दैट्स इट। श्योर। सो दिस इज एन एंट्री पॉइंट टू द प्रोग्राम। यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ तो कुछ तो मतलब क्या? सी, आई वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, सो आई नीड अ कंसोल क्लास। सो दी कंसोल क्लास आता कहाँ से है? सिस्टम डॉट कंसोल से। अब यहाँ पे देखो, जब आप लोगों ने लिखा यूजिंग सिस्टम, इसके वजह से आप लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखा कंसोल, ओके, आई एम नॉट एबल टू सी इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कंसोल नाम का क्लास एक्सेसिबल नहीं है। सो यहाँ पे मैं लिखता है सिस्टम। सिस्टम इज अ नेम स्पेस। देखो, कर्ली ब्रेसेस आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे नेम स्पेस भी दिखाई देगा, तो समझ जाने का दिस इज अ नेम स्पेस। एक बड़ा सा कलेक्शन, एक बड़ा सा क्लास के ऊपर का एक कंटेनर, उसको हम लोग कहते हैं नेम स्पेस। सो इन सिस्टम डॉट कंसोल, ओके, नाउ वी गॉट दिस क्लास डॉट राइट लाइन। राइट लाइन इज अ मेथड। इसके अंदर में कुछ तो लिखता है, मैं बोलता हूँ हेलो। श्योर, इफ यू वांट टू जूम इट, लेट्स जूम इट हियर। ओके, जस्ट पिंच इट इन, पिंच इट आउट। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो।
ओके, सो लेट्स हैव सम स्पेस, लेट्स हैव सम रूम फॉर इट. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देन लेट्स राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स रन इट. बट दिस इज नॉट इन जावा एंड इट मीन्स हम लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हैं. तो क्लिक ऑन कंसोल. I should able to see a black screen which is called as, oh, something came and went. Reason is what? उसने देखा कि ये प्रिंट करना था, कर दिया प्रिंट, बाद में कुछ किया नहीं, तो सिस्टम एग्जिट हो गया. भाई इसको रुकाते हैं, बोलते हैं system डॉट कंसोल डॉट रीड की. ओके, तो यार ये की मतलब कोई भी की प्रेस के लिए रुक जाएगा, तो एटलीस्ट वो ब्लैक स्क्रीन मतलब कंसोल आने के बाद जाएगा तो नहीं. So I got hello, okay, and my screen is halted because यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बीप हो रहा है ऐसा, I can say the cursor is blinking, वो वेट कर रहा है किसी भी इनपुट के लिए. अभी मैं कुछ भी दबा दूंगा, it will go off. ओके, रीड की इनपुट मिल गया, it will go and continue. So ये रीड की मिला और बाद में मेरा काम ख़त्म हुआ. अब यही चीज़ देखते हैं यार, ये क्या था, ये मेरा ब्रेसेस था, कर्ली ब्रेसेस, ये यूज़ होता है. ओके, अगर मुझे कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करने के लिए मैं स्लैश डबल स्लैश यूज़ करूँगा एंड दिस इज कॉल्ड एज कमेंट. ओके, देन अगर मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो सो वी कैन यूज इन मल्टी लाइन कमेंट लाइक दिस. ओके, एंड लेट्स डू समथिंग एंड फाइनली लेट्स क्लोज इट. ओके, सो द कमेंटिंग वर्क इज कंप्लीट. सो ये मल्टी लाइन कमेंट है. अभी यहाँ पे जो लिखना है लिखो ना. श्योर, डन विद इट. लाइन टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन होता है, याद रखना. लाइन टर्मिनेट करने के लिए मेथड को और क्लास को या नेम स्पेस को टर्मिनेट करने के लिए नहीं. इफ़ यू राइट अ सेमीकोलन हियर, ऑब्वियस यू आर गोइंग टू गेट सम एरर्स हियर. ओके, सो सेमीकोलन कहाँ पे भी यूज़ नहीं करते, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है. श्योर. सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट एन आइडिया अबाउट दिस थिंग्स कि ये चलता कैसा है, ये विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोग प्रोग्राम लिख कैसे सकते हैं. ओके, सो that's it. Okay, so let's move ahead and let's see what do you mean by these things. Okay, so before that let me see what do you mean by string. Okay, so string and object थोड़ा देखते हैं. जब मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, अरे यहाँ पे देखो, दिस इज अ कीवर्ड, लेकिन ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है इसलिए स्ट्रिंग इन कैपिटल. अगेन इट इज सेइंग द कीवर्ड. बट अगर देखने को जाऊँ, ओके, मैं स्ट्रिंग कैसे भी लिखूँ ये कीवर्ड के तौर पे आएगा, लेकिन एक्चुअल स्ट्रिंग जब मैं बात करता है, ओके, सो इफ आई एम राइटिंग system dot string is a class. So अगर ये class है, okay, if it is a class, so if you click control, अगर आप control click करते हो and class के ऊपर click करते हो तो you will able to see इसके class के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. okay, मतलब ये class बना है लेकिन एक कितने चीज़ों से बना है. ये एक्चुअली कैसा मैं बताता हूँ आपको. अगर आपको कोई भी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, सो मैंने यहाँ पे पहला सिस्टम लिखा. सिस्टम इज अ नेम स्पेस. ओके, उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्ट्रिंग. ओके, सो इफ़ यू राइट दिस थिंग, स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे नॉर्मल कर्सर लेकर जाओगे तो कोई फर्क नहीं गिरने वाला. इफ़ यू प्रेस कंट्रोल, नाउ दिस कर्सर विल कन्वर्ट इन अ हैंड टाइप. अब इसको क्लिक करो, it's in front of you, so you will able to see the string is having plenty amount of methods inside it. इतने सारे मेथड्स उसके अंदर इनबिल्ट है. तो ये स्ट्रिंग नाम का जो क्लास है, ओके, ये क्लास ही और कोई नहीं है, इट इज माय स्ट्रिंग कीवर्ड और एन डेटा टाइप. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई कैन से नेम, इसको बोलता हूँ टेस्ट. So this is a sequence of characters which I'm writing it here. Okay, that's it. And I want to print it, so मैं लिखेगा console. But the thing is that every time I have to write system dot console
सो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं बेटर काम क्या करेगा, नेम स्पेसेस के ऊपर मैं लिखेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट नहीं आता, यहाँ पे आता है यूजिंग। यूजिंग व्हाट, आई कैन से सिस्टम नाम का नेम स्पेस, दैट्स इट। डॉट asterisk all these things doesn't matters here, okay? तो आपको क्या लिखना है, सिस्टम, that's it, okay? It's not Java. So अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल आ गया। यहाँ पे देखो, अगर जैसे आप CO लिख दोगे, कंट्रोल स्पेस दबा दोगे, तो आपको इंटेलिजेंस से आपके आगे की चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको इसके अंदर सिलेक्ट करना है कि क्या करना है। जस्ट टैब दबा दो, डॉट दबाओ, आगे की चीज़ें मिलने को चालू होगी। देन WR लिख दो, तो आपको WR से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, राइट लाइन एंड देन लेट्स राइट समथिंग इनसाइड इट इज़ नथिंग बट नेम। ओके, अब इंटेलिजेंस के वजह से मैं NA लिख देता हूँ, तो NA आ गया। अब इसको सिलेक्ट कर दो, टैब दबा दो, कंप्लीट हो जाएगा। देन आई एम राइटिंग कंसोल डॉट रीड की। ओके, सो that's it, everything is done. If you click on it, you should able to see test. Okay, not an issue. Even the console keys और console का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। console डॉट आई कैन से कलर, बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर आप लोग चेंज कर सकते हो। तो आप लोग को इसके लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे दिख रहा है देयर इज कॉल्ड एज enum, आगे जाके पढ़ने वाले हैं। कंसोल कलर है, उसके अंदर कौन सा कलर देना है आपको कंसोल के लिए, तो मैं बोलता हूँ येलो दे दो यार, ठीक है। सो यू विल एबल टू सी द थिंग विच इज रिटन इन वाइट, इट विल टर्न येलो। व्हाट हैपेंड? The great thing, I didn't wrote anything inside it. So console dot write line and I'm writing name, कुछ लिखा ही नहीं, but I should write it after applying the color. Okay, so let's click on it and let's see. Yeah, it's in yellow color. Okay, there is not a huge difference, but then too सही है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे लिखना है टेस्ट, TE एंड डबल कोट्स, सो इसको लगेगा कि यार ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, फिर कंफ्यूजन है। आई जस्ट वॉन्ट टू राइट TE डबल कोट्स ST, इट इज़ अ टोटल स्ट्रिंग। एट दैट टाइम आई विल यूज अ एस्केप कैरेक्टर स्लैश एंड यूर डबल कोट्स क्या करेगा, बताएगा स्लैश कि आगे का जो कैरेक्टर है वो एस्केप कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे तुमको डबल कोट्स प्रिंट करना है। ओके, ये एंड नहीं है। सो चेक इट आउट अगेन। ओके, सो यू गॉट इट नाउ। सो सेम वे आप स्लैश n लिखोगे तो न्यू लाइन आ जाएगा, अगर आप स्लैश t लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल टैब आ जाएगा, स्लैश स्लैश लिखोगे तो एक बैकवर्ड स्लैश प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। यहाँ पे स्लैश n बोलता हूँ तो नया लाइन आ जाएगा, और यहाँ पे मैं स्लैश t बोलता हूँ तो टैब आ जाएगा, मतलब s और t में 20 स्पेसेस आ जाएंगे। दैट्स इट। एंड मुझे आगे जाकर एक स्पेस देना है, टेस्ट हेलो लिख देता हूँ, और हेलो के अंदर मैं बोलता हूँ कि LL के जगह पे या फिर इस L के जगह पे मैं स्लैश प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये होगा नहीं, क्योंकि स्लैश और आगे L, इसको क्या लगेगा कि इसके आगे जो कुछ भी लिखा है वो एस्केप कैरेक्टर है, लेकिन वो L इज़ नॉट द थिंग विच आई नीड। मैं बोलता हूँ कि मेरे को स्लैश प्रिंट करना है, तो मैं डबल स्लैश लिखूंगा, तो ये बताएगा कि अगला स्लैश आपको सिर्फ प्रिंट करना है। ओके, सो लेट्स सी इट अगेन। दैट्स इट। T के बाद में न्यू लाइन आ गया, S के बाद में 20 स्पेसेस कॉल्ड एज टैब, एंड हेलो के बाद में HEL, L के जगह पे स्लैश डालना था, और एक स्लैश लिखने के लिए डबल बैक स्लैश डालने पड़े। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सिंपल। ओके, सो स्ट्रिंग एंड एस्केप कैरेक्टर समझ में आ गया। लेट्स गो अहेड। अब देखते हैं एरेज।
एरेस का मतलब क्या होता है? सी, अगर मैं एक बिल्डिंग का बात करता हूँ तो एक बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होता है, बराबर, फ्लोर्स. आर यू गेटिंग इट? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. So whenever you are talking about ground floor, you will say it's 0. This is 1. Let's 2, 3 and 4. Okay? I ask sometime एक फ्लोर पे कितना, I can say कितना रूम्स है. तो at that time you will say 4 rooms. Okay? So I can say every floor will be having 4 rooms. Okay? So it will be like 0. So it's like I can say 1 2 3 4, and if it is 1, it is 1 1 1 2 1 3 and 1 4. So this will be a numbering type, I think so, which we do it always. 101 102, it is our room numbers, right? And this indicates the floor number. Sure. So अगर मैं सिर्फ फ्लोर्स के बारे में बात करता हूँ, रूम नंबर्स के बारे में नहीं बात करता, तो ये बन जाता है मेरा सिंगल डायमेंशनल एरे. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फ्लोर्स एज वेल एज द रूम नंबर्स, ये बन जाता है मेरा मल्टी डायमेंशनल एरे. सो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज बाई डिमेंशनल और कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल एरे. और यहाँ पे जो दिख रहा है उसे हम लोग कहते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. याद रखना, एरे का इंडेक्सिंग मतलब पहला चीज चालू होता है 0 से. ओके, लेट्स टेक. So let's go and let's start with our integer. So अगर मैंने integer बोल दिया तो इसका मतलब ये integer किस में आ गया? 16, 32 या 64? याद करो. It's a int 32. Okay, so मैंने int लिख दिया. Okay, int a is equal to 10. So this is a normal variable which is going to have some value. But if I write in this way, it will term it as an array. So अगर array लिखना है तो we have to write a new keyword int and have to give number of floors. I can say I am having 4 floors. So अगर मैं 4 floors का बात करता हूँ तो A का 0th index is a ground floor, और इसको मैंने वैल्यू दे दिया सपोज 10. देन मैंने बोल दिया सेम इसी तरीके से 4 फ्लोर्स बना दिए. सो दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर. मतलब यहाँ पे 4 फ्लोर्स मतलब 4 स्टोरेज बिल्डिंग है, दैट्स इट. और यहाँ पे लास्ट फ्लोर इज थर्ड फ्लोर. श्योर. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, 30 एंड 40. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज इन एरे. ओके, ये है एरे का डिक्लेरेशन. ओके, और यहाँ पे मैंने उसको लिमिट असाइन कर दिया. लिमिट मतलब मैक्स लिमिट मैंने यहाँ पे बता दिया. आई कैंट कीप इट ब्लैंक. आई कैंट से कि कितना भी डाल, कुछ भी कर, ऐसा नहीं रख सकता मैं, क्योंकि इट इज स्पेसिफाइड. मतलब ये सिंटैक्स है. दिस इज हाउ वी हैव टू मेंटेन इट. सो दिस इज डन. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4. दैट्स नॉट. इफ आई राइट 3, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस इज राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज राइट, बिकॉज 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई. तो ये कहाँ से आ गया? सो इट विल गिव मी एन एरर कि भाई यार तू चौथा मंजिला है, फिर थर्ड फ्लोर बनाया नहीं है और तू किसी को बेच रहा है. इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो जितना कंटेंट है, जितना लेंथ है, उतना ही डेटा भरना चाहिए. उसके ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम है, नीचे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, श्योर. नाउ इफ आई वांट टू रीट्राइव इट, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम. आई जस्ट गोइंग टू यूज अ कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड राइट लाइन के अंदर मैं लिखेगा ए, मतलब जो मेरा वेरिएबल है एरे का वो, एंड द इंडेक्स नंबर. सो इफ आई एम राइटिंग 2, सो इट इज गोइंग टू आस्क हिम, dude, what's the value on second index? That will be 30. Let's print it. Sure. रीड की लिखना ज़रूरी है यार. क्यों? नहीं तो वो आएगा और चला जाएगा. So this is how it is done. Okay, so you got 30. Our work is done. If I want to create a bidimensional array, so I have to specify like this. This is one which is called as rows and columns, and यहाँ पे मैं बोलता हूँ rows and columns. तो यहाँ पे लिखा है 2,2. इसका मतलब 2 फ्लोर्स हैं, 0 and 1, और हर फ्लोर के ऊपर 2 रूम्स हैं. ओके, सो इट विल बी लाइक
0, 0, then 0, 1, and then 1, 0, and this will be 1, 1. Now here we are going to retrieve the value of 1, 0. So this is a bidimensional array. Okay, so these are array types. Now you got it? नक्की अभी यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 2 into 4. अगर उसने 2 into 4 बताया तो 2 फ्लोर्स हो सकते हैं, 4 रूम्स हो सकते हैं एक फ्लोर के ऊपर. सो दैट विल बी द कलेक्शन ऑफ 8. यहाँ पे 2 into 2 बोला गया था, इसके लिए इसका मतलब हो गया 2 फ्लोर्स 2 रूम्स. इसका मतलब 4 कलेक्शंस वी कैन कीप, 4 डेटा कैन बी केप्ट हियर. ओके, सो दिस इज इट. नाउ let's see array list. Why the array list has been introduced? Array list introduce हुआ ही क्यों यार? अब यार एक मज़ा करते हैं, बोलते हैं कि यार गलती हो गई, माफ़ करो और मुझे और एक वैल्यू ऐड करने का जगह दे दो. तो मैं बोलेगा सुन यार एक और फ्लोर बना लेते हैं, ये ले 2, 0, ओके, एंड आई राइट समथिंग इनसाइड इट. तो बोलता है कि आर यू मैड, ऐसा कुछ है नहीं यार, एक्चुअली एवरीथिंग इज डिसाइडेड, हम लोग ने यहाँ पे सब कुछ बना लिया है, अभी तू जाकर नया चीज़ ऐड नहीं कर सकता. मतलब मेरे को तो कुछ एरर दिखा नहीं रहा है. सो लेट्स स्टार्ट executing it. You will able to see an error. Okay, you are going to see an error that is called as index out of range exception. That's the main problem. यही तो मेन प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है इसका? कि प्रॉब्लम ये है कि भाई जो मैंने डिसाइड किया है पहले से उतना ही होना चाहिए, इसके ऊपर डेटा जाना नहीं चाहिए. अगर गया तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा. बोला ठीक है तो मुझे ऑप्शन दे कोई तो अच्छा वाला. तो बोलते ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन जो डायनामिक एरे रहेगा. इसके इन बिटवीन अगर मेरे को वैल्यू डालना है, इट्स नॉट पॉसिबल. इन बिटवीन में वैल्यू नहीं डाल सकता. एरे के इन बिटवीन वैल्यू डालना ईजी नहीं है, हम लोग को पूरा एरे चेंज करना पड़ेगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, लेट्स हैव 2 थिंग्स. Let's better have a 3. Okay, so I'm writing 0, I'm writing 1, and this is index 2. यहाँ पे लिखता है मैं 30. So इतना चीज़ें हो गया अपना. अब मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि सुन यार A के बीच में कहीं पे तो मतलब somewhere in the index just add something. So we are not having any type of facility. कोई फैसिलिटी नहीं है हम लोग के पास. देख लो कि मैं कहीं पे चीज़ें इंसर्ट कर सकता हूँ. मेरे को फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर नया चीज़ इंसर्ट करना है तो 20 जाना चाहिए सेकंड के ऊपर, तो 30 कहाँ जाए, 30 कहाँ पे जाएगा, हवा में जाएगा नहीं ना. तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ योर मेन एरे. एरे के अंदर मेन फंडा यही है कि भाई इसको एक्सीड नहीं कर सकते. सो अगर नहीं एक्सीड कर सकते तो क्या हो सकता है? सो वी कैन यूज़ अ न्यू थिंग विच इज़ कॉल्ड एज system dot collection. ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क से आता है array list. क्या आता है? array list. ओके, array list किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, इंटीजर वॉट एवर इट मे बी. यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है न्यू array list. That's it. ओके, यू विल एबल टू सी सम कंस्ट्रक्टर्स हियर, बट अभी उस कंस्ट्रक्टर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इवन कैपेसिटी देने की ज़रूरत नहीं. क्यों देने की ज़रूरत है यार, एक्सीड तो हो सकता है ये. ओके, सो अब यहाँ पे मैंने जैसा एरे लिखा था वैसे एरे लिखा है. देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और तरीका चेंज भी कर सकता हूँ. अब मैंने बोल दिया a डॉट एड. देखो a डॉट एड बोल दिया और यहाँ पे लिख दिया 40. तो ऑटोमेटिकली ही विल सेंस इट कि यार देख 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स भरा हुआ है, अब थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या डाल, 40 डाल. तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया a का थर्ड इंडेक्स तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 40 मिलना चाहिए. सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. ओह, क्या बताया? इंडेक्स वॉज आउट ऑफ रेंज, मस्ट बी नॉन नेगेटिव, लेस देन साइज. ऐसा हो सकता है? वो बोल रहा है कि इंडेक्स दे दिया तूने. बोलता है हाँ यार इंडेक्स दिया तो कुछ प्रॉब्लम है? बोलते हैं हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझको यही है. मैंने तुझे मेथड्स दिया है ना, ऐड नाम का मेथड, तो तू क्यों खुद का दिमाग लड़ा रहा है?
ओके, चुपचाप में ए डॉट ऐड लिख, इसके अंदर जो लिखने का है लिख, 10 20 वॉट एवर। अगर इसने मेथड्स दिए हुए, एरे लिस्ट के अंदर मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जाकर ए के इंडेक्स के ऊपर डेटा डालने का कोशिश मत करना, क्योंकि ऑब्वियस है इसका पूरा स्ट्रक्चर हिला दोगे। ओके, और ये चलेगा भी नहीं। ए डॉट ऐड, लेट्स हैव सम वैल्यू 20 एंड हियर विल हैव 30। सो अभी मैंने ए का कौन सा इंडेक्स लिया था, 3, अभी यहाँ पे लेता हूँ 2। अब रन करके देखता हूँ कि इंडेक्स से वैल्यू रिट्राइव होता है क्या, मिला। इसका मतलब ये एरे ही है। ओके, इंडेक्स के साथ काम कर रहा है, मतलब ये एरे ही है, लेकिन ये डायनामिक एरे कहते हैं। इसके अंदर मैं कभी भी वैल्यू डाल सकता हूँ या निकाल सकता हूँ। तो अगर मैंने बोल दिया ए डॉट इंसर्ट, इंसर्ट बोल दिया और उसको बोल दिया कि भाई कौन से इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट करना है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो मैं बोलता हूँ 1 इंडेक्स के ऊपर मुझे एक डेटा इंसर्ट करना है, विच इज कॉल्ड एज 50। ओके, तो वैल्यू इज 50। सो अब जैसे ही इसके अंदर 50 चला जाएगा तो 20 खिसक जाएगा इधर और 30 खिसक जाएगा और आगे। ओके, सो लेट अस टेक दिस एन एग्जांपल। 10 यहाँ पे है 0th के ऊपर, 20 है फर्स्ट के ऊपर, 30 है सेकंड के ऊपर। जब मैंने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट कर दिया 50, तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 50 आ गया, तो फर्स्ट का डेटा किधर चला गया, सेकंड के ऊपर, और सेकंड का डेटा चला गया थर्ड के ऊपर। अब लेट्स सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, तो आपको 30 मिलना चाहिए। ओके, डन। अब अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 2 या फिर आई कैन से 1, तो आपको ही पता है 1 के ऊपर पहला क्या था, 20, और जब मैं इंसर्ट करने के बाद रीड करूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 50। तो इफ यू गेट 50, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। मिला, वर्क इज डन। श्योर। सो ये है एरे लिस्ट। गॉट इट। अब आता है इन्यूमरेशन। अब इन्यूमरेशन का क्या होता है, एक्चुअली इन्यूमरेशन इज अ लाइक ग्रुप। ओके, रिलेटेड कंटेंट्स को अगर मुझे कुछ वैल्यू देनी है तो आई कैन यूज इन्यूमरेशंस कॉल्ड एज enum। okay, so let us take an example of it. so एक चीज तो तुम लोगों ने पहले ही देखा था, console.4color इज इक्वल टू, आपको एक दिखाई दे रहा है 4color नाम का एक enum है, उसके अंदर इतने सारे कलर्स हैं। तो चलो यार हम लोग भी कुछ enum बना लेते हैं। so let's have a enum। ओके, enum को एक नाम देते हैं कि सिटी कोड। ओके, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आई कैन से TRE, then the next thing is PRE, then the next thing is XYZ। so this is a enum। ओके, सो अगर मेरे को कुछ लिखना है यहाँ पे तो मैंने लिखा city code dot PRE, so it is going to have some value। ओके, तो एक्चुअली इट इज़, हम लोग ने यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन हम लोग इसे वैल्यू दे भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 2 1 3 से आते हैं। श्योर। सो दिस इज कॉल्ड एज enum। ये कब यूज़ कर सकते हैं मालूम है, हम लोग सिटी कोड है तो सिटी कोड को बताने के लिए हम लोग enum यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बी डन ईजिली। अगर मैं इसको बोलता हूँ दिस इज़ 12, ओके, एंड दिस को बोलता हूँ दिस इज़ 13, एंड को बोलता हूँ यू आर 14। so I can represent these numbers with these names। okay, so if I run it, I'm able to see pre। okay, now the thing is that कि यहाँ पे ये directly pre दिखा रहा है क्योंकि ये इसको ऐसे प्रिंट करने को बोल रहा है। but if I convert it into an integer, so let us try to cast it into integer। okay, and let's see। oh, I got 13। is it perfect? yeah, PRE का वैल्यू क्या है, 13। so this is how we are going to use an enum। sure। so इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंट्री कोड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं एसटीडी कोड।
एसटीडी कोड डालने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। श्योर, ये यूज़र डिफाइंड है। डन विद इट।